हाय दोस्तों, नमस्कार। सभी को, छोटों को ढेर सारा प्यार। आज मैं एक कहानी लेकर के आई हूँ, माँ बेटी की कहानी। सुनकर बहुत दर्दनाक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपका रूह कांप जाएगा। माँ बेटी का इतना दर्दनाक कहानी है कि आपको सुनते सुनते रूह कांप जाएगा। ठीक है, सुनने के लिए मेरा फुल वीडियो देखना पड़ेगा, कैसा दर्दनाक है इसका मैं विस्तार रूप से बताई हूँ। और ये देखने के लिए आपको मेरे फुल वीडियो में जुड़े रहना पड़ेगा, तभी जानेंगे उसके साथ क्या होता है, क्या दर्दनाक कहानी है। तब तक के लिए मैं पहले बता देती हूँ कि अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँचे और आप सबसे पहले देखें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कहानी सुनाने के लिए जा रही हूँ। ठीक है, एक माँ और बेटी थी। उसके पिताजी तो स्वर्गवास हो गए थे। बहुत गरीब स्थिति था दोनों का दोस्तों। बेटी तो मतलब 10-12 साल की थी और माँ बेचारी दोनों बहुत गरीब स्थिति से गुजर रहे थे। एक छोटे से झोपड़ी में रह रही थी। बहुत गरीब स्थिति था दोस्तों। पिता तो वो स्वर्गवास हो गए थे। माँ दूसरे के यहाँ काम धंधे करने के लिए जाती थी तो किसी तरह शाम का राशन चलता था, सुबह जाती थी तो सुबह का राशन चलता था। मतलब बहुत कष्ट के साथ वह जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन ये लड़की जो थी बहुत तेज़ थी पढ़ने लिखने में, छोटे से ही बहुत तेज़ थी। तो इसका भी स्कूल में सबको, ये स्कूल जाते हुए देखती थी तो इसका भी मन करता था हम भी स्कूल जाएंगे पढ़ने के लिए। सबका मन होता है कि दोस्तों, जब वो बच्चे रहते हैं ना, उसका पढ़ने के लिए वो होता है कि हम भी अपने दोस्तों के साथ खेलें और पढ़ें लिखें, खेलें कूदें। ये अकेले घर में रहती थी, बोर हो जाती थी। ये स्कूल उसके पास में ही, गांव के पास में ही पढ़ता था, थोड़ी दूर में पढ़ता था। तो वो उस रास्ते से बच्चे जो आते जाते थे, ये देखकर बड़े खुशी हो जाती थी। ये सब माँ वो चुप चुप चोरी चुपके उसकी माँ देख रही थी। एक दिन उसकी बेटी को नहीं रहा गया तो अपनी माँ से बोली, माँ मुझे भी स्कूल में नाम लिखा दो, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। तो माँ तो थोड़ी देर अफसोस में पड़ गई, सोचने लगी कि मैं कैसे लिखाऊँ, मैं क्या करूँ। थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ तो कम से कम पेट भर लेती हूँ। तो वही स्कूल में तो एडमिशन कराऊँगी तो कैसे राशन, फिर पेट में क्या खिलाऊँगी। ये बेटी को अपने बोली नहीं, लेकिन फिर भी मन में सोचने लगी। तो फिर ये कुछ देर के बाद बोलती है, ठीक है बेटी, मैं नया काम ढूंढने के लिए जा रही हूँ, अगर मिल जाएगा तो मैं तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करा दूँगी। तो फिर ये क्या करती थी बेचारी, काम करके आती थी, जंगल से लकड़ी काटती थी। लकड़ी काट करके वो लाती थी। फिर कुछ पैसे मिल जाते थे, वो इकट्ठा करके वो जो होता है ना मिट्टी वाला घड़ा, उसी में जमा करना शुरू कर दी। करते 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 करके कुछ दिन बीत गए तो स्कूल में एडमिशन करा दी उसका। तो करा दी तो फिर ये स्कूल जाने लगी। बहुत खुशी थी, आती थी, हंसती थी, खेलती थी। माँ को भी बहुत प्रशंसा मिलता था। इसका भी बीता हुआ कल जो था, ये भी गम को भुला दी, अपना पति का गम को ये भुला दी। बच्चे के खुशी में ही माँ बाप का खुशी होते हैं। बच्चे को खुश देखती थी तो ये भी खुश हो जाती थी। तो फिर क्या बताएं दोस्तों, देखिए उसके साथ, उस लड़की के साथ क्या होता है। ये तो बेचारी अपना डेली काम करने जाती थी, आती थी, राशन बनाती थी, खाती थी, बच्चे के लिए भी रखती थी। फिर ये लकड़ी काटने जाती थी, इसका तो डेली का यही था। वो लड़की पढ़ने के लिए जाती थी, बीच में थोड़ा फाट रास्ता नहीं होता है, थोड़ा जंगली रास्ता पड़ता था स्कूल। थोड़ा अकेली आती थी उधर से, सबके साथ तो साइकिल थे, सब बच्चे साइकिल के साथ चले आते। ये बेचारी पैदल जाती थी, धूप में, कड़ी धूप था। आती थी, रास्ते में थोड़ा अकेले इसको पड़ जाती थी, क्योंकि ये पैदल आती थी। सब बच्चे तो साइकिल से आते थे, बहुत जल्दी पहुंच जाते थे। ये पैदल आती थी तो इसको तो लेट लगेगा ही। कुछ गंदे लड़के लोग नहीं होते हैं समाज में, आवारा कुत्ते, आवारा सब जो होते हैं, जो दूसरे को, माँ बहन को अपना माँ बहन नहीं समझते हैं, नीच बुरी नज़र वाले होते हैं। तो वही सब आ रहे थे। अब इसे पकड़ के छेड़छाड़ करने लगे। फिर इसको, लड़की को
छेड़छाड़ करने लगे, फिर घर ले गए शमशान में। अब इसका गलत यूज करके, बलात्कार करके फिर इसको मार दिया, बेहोश कर दिए। बेहोश कर दिए तो इसकी माँ खोजने लगी, मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है। वो लड़के लोग तो भाग गए। तो फिर ये बेटी को ढूंढने के लिए गई तो कोई जो दूर से देखा हुआ था वो बोला, हाँ उधर एक हम देखे हैं बेहोश पड़ा है, जंगल में एक लड़की बेहोश पड़ी है। तो फिर ये माँ उसकी गई तो देखी, तो देखती है उसकी बेटी बेहोश पड़ी। तो फिर इसने उठा करके लाया, दवाई सोया। तो जानबे करते हैं गरीब स्थिति तो उसका था ही दोस्तों, बहुत गरीब स्थिति था। किसी तरह वो दवाई सुइया दिलाई, फिर भी उसका बेटी कुछ दिन रहा, बची कुछ, फिर उसको डेट कर गई। देखिए दोस्तों, एक तो समाज में ऐसे गंदे आवारे लड़के सब बुरी नज़र वाले होते हैं, वो अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं भी किसी दिन, मेरी भी माँ है, बहन है, मैं भी किसी दिन बेटी का बाप बनूंगा, मेरी बेटी के साथ ऐसा होगा तो कैसा लगेगा बोलिए। अब मेरी माँ बहन के साथ ऐसा कोई करेगा तो कैसा लगेगा, ये सब वो इंसान भूल जाते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा कहानी कैसा लगा, और अगर आपके समाज में भी ऐसा हो रहा है तो अपने समाज को अच्छा बनाइए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, और लड़कियों को भी खुल के जीने का हक दीजिए। वो भी अकेला हो या कहीं भी हो, बेधड़क आ जा सके और अपना ज़िंदगी अपने से जी सके। जिस तरह लड़के कहीं भी आ जा सकते हैं, उसे किसी का भी डर नहीं है, उसी तरह लड़कियों को भी खुल कर जीने का हक दीजिए, उसे भी किसी का डर ना हो, बेधड़क अपना ज़िंदगी जी सके। क्योंकि आजकल के ज़माने में लड़कियों को भी अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए, तभी तो वो अपना ज़िंदगी सही से जी सकती है। दूसरे के हाथ, जो भी लड़की दूसरे के हाथ आगे हाथ फैलाती है, उसका ज़िंदगी तो नरक ही है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके समाज में भी ऐसा हो रहा है, गंदे बुरी नज़र वाले लड़के लोग हैं, तो अपने समाज को आप अच्छा बनाइए, ताकि आप जिस समाज में रहते हैं आपके समाज का बदनामी ना हो। मेरे प्यारे दोस्तों, धन्यवाद। और ऐसे गरीब का मदद कीजिए आप लोग। अगर आपके समाज में ऐसा हो रहा तो प्लीज़। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।